साथियों नमस्कार। आज का मेरा ये पार्ट 23वां है और आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि जैसे मेरे दादाजी सिद्धाता गुरु महाराज का परिचय लेकर गांव में रहने लगे थे और उनसे भी मनोकामना नहीं जब पूरी हुई तो उन्होंने उनकी भी पूजा पाठ बंद कर दी थी। मेरे से अगरबत्ती लगवाते थे और लेकिन उससे गुरु महाराज का सिद्धार्थ आश्रम वाले का जो तस्वीर ले गए थे उनका उन्होंने गांव में प्रचार प्रसार बहुत किया और पर डे प्रचार करते थे, क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। उनको इस बात का दुख नहीं था, उन्हें ये डर था कि कहीं ऐसा न हो कि गुरु महाराज मेरे को श्राप दे दें तो मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय ना हो जाए। इस डर की वजह से उनकी मनोकामना तो पूरी हुई नहीं, लेकिन वो उनका प्रचार प्रसार निरंतर करते थे पर डे और प्रचार करते ही रहे अंतिम अवस्था तक। साथियों, इसी तरह से उनका एक दिन देहांत हो गया प्रचार करते करते गुरु महाराज का, क्योंकि अंतिम समय उन्होंने सिद्धाता गुरु महाराज का ही प्रचार प्रसार किया था और किसी का प्रचार नहीं करते थे, केवल गुरु महाराज का ही करते थे। और उनकी अंतिम अवस्था आ चुकी थी। गुरु महाराज का अंतिम अवस्था तक प्रचार करते रहे, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि आखिर में सारी मनोकामनाएं पूर्ण कहाँ से होती हैं। जैसे घर मकान पक्के बनवाना और कुछ अमीर हो जाना, ये कैसे होगा। आज तक उन्होंने ये सारी बातों को बिल्कुल अनसुना ही किया। कार के बारे में कभी सोचा ही नहीं उन्होंने, धंधे के बारे में कभी सोचा ही नहीं, केवल वो बस यही करते थे। कभी उधर रामायण भागवत सुनी, कभी ताली बजाई, कभी कीर्तन किया और कभी आखिरी समय आकर गुरु सिद्धाता गुरु महाराज में फंस गए और उन्होंने की जो मनोकामनाएं थी वो पूर्ण नहीं हुई और उनका अंत हुआ एक दिन। तो उस टाइम हम उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना करते हैं, भगवान जहाँ भी हों जैसे भी हों और उनकी आत्मा को सुख शांति हो। और अंतिम विदाई करके हम गांव से लमसम 6 किलोमीटर दूर यमुना नदी है, वहाँ पर उनका हम अंतिम संस्कार करने गए थे। और संस्कार करके जब आए घर में तो उनका जो भोज वोज होता है वो सब किया और वो अंतिम इच्छा छोड़ के चले गए कि मैं एक अच्छा आदमी, मेरे घर मकान कैसे बनेंगे। ताऊ जी हमारे दादाजी। साथियों, ये मेरे दादाजी की जीवन कहानी रही कि भक्ति हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे कीर्तन मंडली, सब करते हुए उन्होंने घर मकान कभी नहीं बनवा पाए। इसलिए साथियों, अंधविश्वास से हटकर हमें कुछ सोचना चाहिए कि आखिर हम उन्नति कैसे करें। अगर अंधविश्वास से उन्नति होती तो जीते जी हमारे दादाजी की भी उन्नति हो जाती, तो वो तो उनकी तो हुई नहीं। अगर किसी को उन्नति हो गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे दादाजी की तो अंधविश्वास से उन्नति हुई नहीं और उनका भोज भाज किया
साथियों, ये उनकी जीवन कहानी रही और आपने मेरी वाणी को ध्यान से सुना और सभी का धन्यवाद, सभी का आभार।